क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है, इस कंप्लीट बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो आपका सेक्शन ए होगा, यानी जो सबसे पहला सेक्शन होगा, तो सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। बुक 1 हमने पहले से करा दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे देखिए और इसके बाद आप सेकंड बुक को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियो यानी कि सिंगल वीडियो में आपको इस बुक के सारे चैप्टर जो हैं वो करा दिए जाएंगे। ठीक है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। देखिए, आज़ादी हमें मिली थी 1947 में और उस समय सभी देश के सभी लोग ये चाहते थे कि देश में जो सरकार होगी वो लोकतांत्रिक हो। ठीक है, और दूसरा सब चाहते थे कि सभी के भले के लिए सरकार जो है वो काम करे। तो यानी ए और बी यहाँ पे दोनों सही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियां कौन सी थी? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, इसमें आंसर तो आपका ये सारे सही है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के अलावा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो पेपर में अगर ये 6 नंबर में 4 नंबर में आता है तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं और इनको एक्सप्लेन कर देना, यानी एकता बनाए रखना, लोकतंत्र कायम करना, सारे समाज का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? देखिए, उसको भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी कहा जाता है, उसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी कहा जाता है, यानी कि बी एंड सी दोनों ही सही हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया है जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना है, तो वो कौन सा है? देखिए, मौलिक अधिकार तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, एकल नागरिकता भी नहीं होगा, संघवाद भी नहीं होगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवयित्री है? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा हुआ है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये आपके सामने मैंने ऑप्शन दे दिए हैं 4, आप सभी मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा और आप मुझे अपना नाम भी लिखें। जब आप कमेंट में आंसर लिखते हो ABCD तो आप अपना नाम जरूर लिखना। ठीक है, क्योंकि कमेंट पढ़ता हूँ मैं सबके, तो आप मुझे कमेंट में बताइए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत यानी कि जो 2 नेशन थ्योरी थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत था, वो किसने दिया था? तो ये मुस्लिम लीग ने दिया था। और भारत का विभाजन जो था वो किस आधार पे हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है पेपर में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में मुस्लिम लीग जो थी इसका गठन किया गया था। और भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? आप सभी ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, 565 रजवाड़े थी। ठीक है, रजवाड़ों का जो भारतीय संघ में विलय हुआ था वो हमारे पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था। तो वो कौन, जो जिस सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करवा के उनका विलय कराया गया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या फिर सारे। देखिए, इसका सही आंसर है सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश के शासक को निजाम कहा जाता है, तो कहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को। रजाकार कौन थे? तो रजाकार जो थे वो जो निजाम होता था, हैदराबाद का जो शासक था, उसका अर्धसैनिक बल था। ठीक है, इसने ये क्या थे? ये बहुत ही सांप्रदायिक थे, इन्होंने किसानों को, महिलाओं को और हिंदुओं को खासकर इन्होंने उन पे अत्याचार किए थे, उनकी हत्या की थी। महाराजा बोधचंद्र जो है उनका संबंध किस रियासत से था? तो ये मणिपुर से रिलेटेड होंगे। और भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर 1948 में चुनाव कराए गए थे, वो भी मणिपुर ही हो जाएगा अपना आंसर। ये आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो था कब हुआ था? 1920 में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा जो था वो कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में किया था? ये भी नागपुर अधिवेशन में किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि किस गांधीवादी नेता की मृत्यु जो है वो भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी? तो ये जो पोटी श्रीरामुलु है, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अलग से आंध्र नामक राज्य बनाने की मांग करी थी, जिसके लिए इन्होंने क्या किया था? प्रदर्शन किया था। ठीक है, भूख हड़ताल की थी।
अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी, तो ये 1952 में की होगी। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1953, इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था, तो ये 1956 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है। आयोग की स्थापना पूछे तो 1953, एंड अगर आपसे ये पूछ लें कि बताइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ तो 1956। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र और गुजरात ये जो राज्य है ना ये कब बने थे, तो ये 1960 में बने थे। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखो, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात ये राज्य बन गए थे। पंजाब जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो इसको 1966 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर था। जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, ऑप्शन देखिए एक बार, KN राज, PC महालनोबिस, अमर्त्य सेन या सुकुमार सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जो थे, इनको प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया था। ठीक है, लोकसभा चुनाव जो थे, जो पहले लोकसभा चुनाव थे, ठीक है, उसमें कांग्रेस कितनी सीट लेकर आई थी, कितनी सीटें जीती थी, तो ऑप्शन है 360, 364, 402, 411। तो देखिए 402, 411 तो कट हो जाएगा, 300 के आसपास ही थी। अब इसमें से ऐसे ही आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 364। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव जी। ठीक है, जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये जनसंघ के संस्थापक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार उपस्थित थे, तो उड़ीसा। यहाँ पे लौह अयस्क के अच्छे संसाधन मिल जाएंगे। ठीक है, विकास का अर्थ क्या होता है, तो विकास का अर्थ होता है आर्थिक समृद्धि और इसके साथ साथ सामाजिक न्याय, यानी कि A भी ठीक है और B भी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों। ऐसे लोग जो खुली प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, यानी खुला कंपटीशन होना चाहिए, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को चाहते हैं और उसके जरिए प्रगति की बात करते हैं, तो वो कौन सी विचारधारा है, ऑप्शन में है वामपंथी, दक्षिणपंथी, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणपंथी। ठीक है, जिसको राइट विंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, 1950 में। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लें। नेक्स्ट है कि आपको पता होगा कि जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, इसको खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह एक नया आयोग बनाया गया है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, बॉम्बे प्लान का संबंध जो है वो कौन से वर्ष से तो 1944 यानी 1944 से संबंधित है ये। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, तो उस पंचवर्षीय योजना में जो पहली बार ये लाई गई थी, तो ये कौन से देश से लिया गया था, ये किस देश का सिस्टम था जो भारत ने अपनाया था। तो देखिए हमारी जो पंचवर्षीय योजना है ये सोवियत संघ से प्रभावित है, यानी कि सोवियत संघ में ये होता था पंचवर्षीय योजना, वहाँ से हमने ये लिया था। पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया, किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया, ऑप्शन में है उद्योग, शिक्षा, कृषि या रोजगार। तो उसका सही आंसर है कृषि। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो मुख्य अर्थशास्त्री थे किसका मॉडल था ये, ठीक है, ये वाला कृषि वाला, तो ये KN राज जो थे इनका मॉडल था, इन्होंने कहा था। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि हमें विकास की जो गति है वो धीमी रखनी है, यानी हमें धीमी गति से विकास करना है, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, ये तो है पहली पंचवर्षीय योजना की बात। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो उसमें ज़्यादा महत्व दिया गया था उद्योग को। ठीक है, अब मान लो आपके पेपर में ये पूछ लें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है किसने दिया था या कौन सा अर्थशास्त्री मुख्य था इसमें, तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑप्शन उसका अगर दिया होगा तो उसमें PC महालनोबिस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि PC महालनोबिस ने दिया था। अगला है कि निम्न में से कौन भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक थे। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, ऑप्शन ध्यान से देखो, तो PC महालनोबिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है। देखिए इकोनॉमी ऑफ परमानेंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये JC कुमारप्पा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, JC कुमारप्पा। भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है अपनाया गया है, ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, कौन सा मॉडल अपनाया गया, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद या मिश्रित। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों से अच्छी चीज़ें निकाल के रखी गई हैं। खाद्य संकट जो है 1960 के दशक में सबसे ज़्यादा गंभीर जो था वो किस राज्य में था, तो ये बिहार में था। ठीक है,
और वर्गीज कुरियन के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए ये कुछ ओल्ड टॉपिक हैं जो आपके पहले एनसीईआरटी में हुआ करते थे, लेकिन इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक या दो ही क्वेश्चन रखे मैंने, ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हो सकता है आ जाएं। तो वर्गीज कुरियन जो है, वर्गीज कुरियन को के नाम से किसे जाना जाता है? इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है? वो डेयरी कार्यक्रम से रिलेटेड है। और इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इसका गठन जो है ये किसने करा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। नेहरू जी की विदेश नीति के जो 3 बड़े उद्देश्य थे वो क्या थे? देखिए ये तीनों ही सही है, यानी कठिन संघर्ष से जो हमें आज़ादी मिली है, संप्रभुता मिला है, उसको बचाए रखना है, क्षेत्रीय अखंडता को हमको बनाए रखना है, और तेज रफ्तार से हमें अपने देश का आर्थिक विकास करना है, यानी कि सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर किस पे आक्रमण करा था? तो ब्रिटेन ने मिस्र पे आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1956 में सोवियत संघ ने भी किसी पे आक्रमण किया था। किस पे किया था? सोवियत संघ ने हंगरी पे किया था। अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 1955 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉन्डुंग में, यानी कि इंडोनेशिया के बॉन्डुंग में हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो देखिए ये हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, और ये 1961 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में कब हुआ था? तो ये 29 अप्रैल 1954 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच में किन बातों को लेकर विवाद है? देखिए सीमा विवाद भी है, और तिब्बत पर चीन का जो कब्जा है उसको लेकर भी विवाद है। भारत ने दलाई लामा को जो शरण दे दी थी अपने देश में, इसको लेकर भी विवाद है। तो यानी तीनों ही सही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है चीन ने भारत पे आक्रमण कब किया था? कब किया था? तो 1962 में, ठीक है। और दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी? तो 1959 में इन्होंने शरण मांगी थी। और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दिया था? तो वी के कृष्ण मेनन जो थे, ये ए ऑप्शन देखिए, वी के कृष्ण मेनन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य का पुराना नाम है? देखिए अरुणाचल प्रदेश है ना जो, इसको हम पहले नेफा कहते थे, ठीक है, पहले इसका नेफा कहा जाता था इसको। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये कब टूट गई थी? तो 1964 में ये टूटी थी और 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तो थी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक हो गई थी सीपीआई एम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु नदी जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। कब हुई थी ये? तो ये 1960 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है रक्षा उत्पाद विभाग जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में, ठीक है। रक्षा उत्पाद विभाग कब बना था? 1962 में। और रक्षा आपूर्ति विभाग आपसे पूछे तो ये आपको याद रखना है, ये 1965 में बना था, ठीक है। दोनों में मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि होमी जहांगीर भाभा जो थे वो कौन थे? तो वो वैज्ञानिक, इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट है कि परमाणु अप्रसार संधि जो है वो कब लाई गई थी? तो ये 1968 में, ठीक है, 1968, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। और ये भारत जैसे देशों पे थोपी जा रही थी, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। अगला क्वेश्चन है कि अरब इजराइल युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था, यानी 1973 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। पहले ये कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं, कभी गलत कर देते हैं, बोल देते हैं कि बताओ ये इसमें सही क्या होगा, ये आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपका डी ऑप्शन नहीं है इसका आंसर, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका बी ऑप्शन भी नहीं है आंसर, ठीक है। अब मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रख रहा हूँ, ए और सी, इनमें से एक है आंसर। आप मुझे बताइए कमेंट में, अपना नाम भी आपको लिखना है और सही आंसर लिखना है, ए या बी, ठीक है। प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो ये इनकी मई 1964 में मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? ठीक है, तो 1960 का जो दशक है इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। नेहरू जी के बाद किन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो शास्त्री जी को बनाया गया था, ठीक है। शास्त्री जी को नेहरू जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। रेल दुर्घटना के समय उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किस रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये एक समय में रेल मंत्री थे, और उसी दौरान एक रेल दुर्घटना हो गई थी जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है, ठीक है,
वो कौन सी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी, ध्यान से देखो एक बार ऑप्शन को, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहीं पे एक समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किन दो नेताओं के बीच में आपस में प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कड़ा मुकाबला था? तो देखिए, एक तरफ थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे मोरारजी देसाई, इनके बीच में था मुकाबला। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने रुपये का अवमूल्यन किया था? तो ये इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी ने सशस्त्र जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनके विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से संबंधित थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध गैर कांग्रेसवाद से है? तो राम मनोहर लोहिया जो हैं, इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां एक साथ एक छतरी के नीचे आ जाए, यानी कि एक साथ गठबंधन बना लें और मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ें, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी? तो 1967 के जो चुनाव थे, इसमें इसका जो रिजल्ट आया था, इसको राजनीतिक भूकंप कहा गया था, क्योंकि पहली बार कांग्रेस लगभग 9 राज्यों से सत्ता खो बैठी थी, ठीक है। 1967 के चुनाव में के बी सहाय, ये कहाँ के हैं? ये हैं बिहार के, ठीक है। तो ये किस राज्य से चुनाव हारे थे? तो बिहार से, क्योंकि ये बिहार के दिग्गज नेता हैं। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों से सत्ता खो दी थी? देखिए 9 राज्यों से, 7 + 2, यानी 7 में तो वोट ही नहीं मिले, और 2 में क्या हुआ था, दल बदल के कारण हार गई थी, तो टोटल 9 राज्य हो जाएंगे। द्रविड़ मुनेत्र कश्यप, जिसको हम डीएमके बोलते हैं, तो डीएमके जो पार्टी है, ये 1967 के चुनाव में कौन सा वो प्रांत है जहाँ पे इसको पूर्ण बहुमत मिल गया था? तो ये मद्रास में इसको पूर्ण बहुमत मिला था और इसने यहाँ पे सरकार बनाई थी। तो ये जो डीएमके है, ये किस चीज़ का विरोध करके सत्ता में आई थी? तो ये हिंदी विरोधी, ठीक है, हिंदी का विरोध करके सत्ता में आई थी और तमिल को समर्थन करते हैं ये। राज्यों में गठबंधन की परिघटना कौन से चुनाव के बाद सामने आई है? तो 1967 का जो चुनाव था, 1967 का चुनाव जो था, इसमें कई राज्यों से कांग्रेस हार गई थी। यहाँ से जो फिर जिन राज्यों में कांग्रेस हारी थी, वहाँ पे कई सारी पार्टियों ने मिलकर सरकारें बनाई थी। यहाँ से गठबंधन का युग शुरू हो जाता है राज्यों में। अगर यही क्वेश्चन पलट दिया जाए, राज्य की जगह अगर मैं लिख दूँ कि केंद्र में पूछूँ आपसे, तो केंद्र में 1989 के बाद आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और 1967 के चुनाव के बाद जो गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों में बनी, उन्हें कौन से दल की सरकार कहा गया था? उनको संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता था, ठीक है। ये सारी गठबंधन की सरकारें थी। पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, इसको क्या बोला जाता है? इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से हम जानते हैं। और नेक्स्ट है कि आया राम गया राम का जुमला जो है वो किस विधायक के मतलब कौन से विधायक से रिलेटेड है? तो ये हरियाणा के थे, गयालाल। निम्नलिखित में से किसे मिड डे मील का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मिड डे मील कहा जाता है इनको? ये हैं के कामराज। कांग्रेस में प्रभावशाली नेताओं का गुट जो था वो क्या कहलाता था? उसे सिंडिकेट कहा जाता था। और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी सिंडिकेट की ही थी। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1969 में, ठीक है, 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कांग्रेस कब 2 टुकड़ों में टूट गई थी? ये भी 1969 में ही 2 टुकड़ों में टूट गई थी। इंदिरा गांधी ने कब प्रिवी पर्स को समाप्त करने में सफलता पाई? देखिए, इन्होंने प्रयास तो 1970 में भी किया था, लेकिन इनको सफलता जो है 1971 में ही मिली थी। प्रिवी पर्स की समाप्ति का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो मोरारजी देसाई जो नेता थे, इन्होंने उसका विरोध करा था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और 1971 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें कि सारी पार्टी एक साथ हो गई थी, एक तरफ थी कांग्रेस और उसके साथ थी सीपीआई, इन्होंने चुनाव लड़ा था। बाकी 40 के करीब पार्टियां एक साथ हो गई थी, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट आया था, तो इसमें आपसे पूछा है कि कांग्रेस और सीपीआई की जो सीटें थी वो कितनी आई थी? तो इनकी आप ये लगा लो 375 के करीब सीटें आ गई थी, ठीक है, इस गठबंधन की। और 1971 के लोकसभा चुनाव में जो ग्रैंड अलायंस था, उसमें कितनी सीटें मिली थी? तो इनको तो अगर पूरे अलायंस की बात करते हैं तो 40 से कम सीटें मिली थी, ठीक है। 1973 में चीज़ों की जो कीमतें थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, ठीक है। तो कितने प्रतिशत बढ़ी थी? तो अगर हम बात करें 1973 की, तो 23%, यानी कि 23% चीज़ों की जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार उठाए?
और राज्य विरोधी जो गतिविधि है उसका सहारा लिया। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी थी ये, और मार्क्सवादी लेनिनवादी जो विचारधारा के थे इन्होंने ये किया था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 1974 के जनवरी माह में छात्रों का आंदोलन हुआ था। कहाँ के छात्रों का आंदोलन हुआ था? ठीक है, तो गुजरात में हो रहे छात्रों के आंदोलन के दौरान किस नेता ने भूख हड़ताल पर बैठ जाने के लिए कहा था? तो ये मोरारजी देसाई थे। ठीक है, बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों ने किस नेता को बुलावा भेजा था? तो जयप्रकाश नारायण जो थे, जेपी नारायण, इनको बुलाया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किससे संबंधित है? तो ये भी कहीं ना कहीं जेपी नारायण से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अपना। और 1975 में जेपी ने जनता के डैश मार्च का नेतृत्व किया था, तो ये संसद मार्च का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1974 में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा की गई जो रेल हड़ताल थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। 1973 में 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करते हुए डैश को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, तो एन रे जो थे इनको बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया था। कौन सी हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो थी इसने सुनाया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था? तो जगमोहन लाल सिन्हा जो थे ये थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कब और किसके नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन हुआ था? तो 25 जून 1975 को हुआ था, ये तो हमें पता है। और किसके नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण के। ठीक है, तो ये आ सकते हैं पेपर में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था? तो आर्टिकल 352 352 के तहत इमरजेंसी लगा दी गई थी। आपातकाल के दौरान क्या हुआ था? देखिए विरोध एकदम से रुक गया था, विपक्ष के नेता जो थे उनको जेल में डाल दिया गया था, प्रेस की आज़ादी पे रोक लगा दी गई थी। तो यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया था? तो देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने भी विरोध करा था और स्टेटमेंट ने भी किया था, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। और जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो किसी ने अपनी पदवी लौटा दी थी, तो वो कौन थे? शिवराम कारन थे, इन्होंने अपनी पदवी लौटा दी थी, जो इनको अवार्ड मिले हुए थे। ठीक है, और जो फणीश्वर नाथ रेणु है इन्होंने भी अपनी पदवी लौटा दी थी। आपातकाल के दौरान जो संविधान है इसका संशोधन कौन सा संशोधन पारित हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो पारित हुआ था। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी ने किस आयोग को बनाया था? तो शाह जांच आयोग बनाया गया था। ठीक है, आपातकाल लगभग कितने महीने चला था? तो ये लगभग 18 महीने, यानी कि 1.5 साल तक ये चला था। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा के चुनाव हारी थी। कब हारी थी? तो 1977 के चुनाव में। और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी जीती थी। उसके बाद किन नेताओं के बीच में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए होड़ लग गई थी? देखिए मोरारजी देसाई जो थे ये तो हमेशा से पीएम बनना चाहते थे, ये जगजीवन राम जो थे इनके बीच में, और चौधरी चरण सिंह, ये तीनों ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, इनके बीच में होड़ लग गई थी। ठीक है, 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो 353 सीटें जीती थी। डैश दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। देखिए 1980 का दशक जो है इसको स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1953 से लेकर 1974 तक जम्मू और कश्मीर में की राजनीति जो थी उसमें किसका प्रभाव था? देखिए कांग्रेस का प्रभाव था। यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें बनती थी और कई बार गठबंधन में भी बनी है। ठीक है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह के साथ भी। और जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आर्टिकल 370 के तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन ठीक है इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को कब समाप्त किया गया ये इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019 को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पंजाब में 1970 के दशक में किसने स्वायत्तता की मांग की थी? तो यहाँ पे जो अकाली थे, ठीक है, इन्होंने स्वायत्तता की मांग की थी। डैश प्रस्ताव के तहत पंजाब में स्वायत्तता की मांग की गई थी? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के तहत। पंजाब समझौते के प्रमुख नेताओं के नाम क्या हैं? देखिए हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में हुआ था समझौता, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत के जो पूर्वोत्तर है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों के नाम से, 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। गोवा पर कौन से देश का नियंत्रण था? तो पुर्तगाल का नियंत्रण था इस पर। और कब इसे भारतीय संघ में मिला के एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो 1987 में मिला था। ठीक है, 1987 में। अकाली दल का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 1920 के दशक में अकाली दल जो है इसका गठन किया गया था, इसको बनाया गया था।
स्वर्ण मंदिर में जो छिपे हुए आतंकवादी थे उनको निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसके प्रमुख मुद्दे जो हैं वो कौन से हैं? तो देखिए, स्वायत्ता की मांग इसका प्रमुख मुद्दा है, अलगाववाद के आंदोलन, बाहरी लोगों का विरोध, ये सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। 1979 से असम के किस छात्र संगठन ने बाहरी लोगों के विरोध किया था और इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था? तो ये आसू, ठीक है, आसू संगठन है जिसने आंदोलन किया था और बाहरी लोगों के खिलाफ इन्होंने उनको वहाँ से निकालने के लिए भी कहा था, ठीक है। प्रश्न है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो थी वो कब बनी थी? तो ये 1990, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग की सिफारिश को किस सरकार ने के द्वारा लागू कराया गया था? तो ये भी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के द्वारा ही लागू कराया गया था। नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का युग कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ध्यान से देखो, 82, 63, 83, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था? 1989, ठीक है। 1989 के बाद जो भी सरकारें बनती थी वो सारी कैसी सरकारें होती थी? गठबंधन की। आपसे क्वेश्चन है कि ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कब पूर्ण बहुमत मिला? 1984 के बाद, 1984 में पूर्ण बहुमत था, ठीक है। इसके बाद सारी की सारी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अगर हम देखें 2014 में, तो 2014 में जो बीजेपी, ठीक है, या एनडीए जो सरकार बनी थी, ये पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें, तो आप देखो कितने वर्ष के बाद। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एनडीए बोला जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। निम्न में से कौन सा मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको शॉर्ट में बीपी मंडल कहा जाता है, ये इसके अध्यक्ष थे। ओबीसी को आरक्षण की बात की गई थी, कितने परसेंट? 27, यानी कि 27%। निम्न में से कौन से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, कौन से नेता हैं? ध्यान से देखो, ऑप्शन में है, ठीक है, बी ऑप्शन, ध्यान से देखो, कांशीराम। हिंदुत्व और हिंदूपन का जो शब्द है, इसको निम्न में से किस एक के द्वारा गढ़ा गया था? तो सावरकर के द्वारा। तो यहाँ पे अपना जो बुक है कंप्लीट हो जाती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें, कमेंट कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।